श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के पुत्र और इन्होंने आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, संज्ञानात्मक विकास, तार्किक विकास, राजनैतिक विकास एवं आदिवासी धार्मिक संस्कृति के विकास हेतु और इसके साथ साथ जल, जंगल, जमीन और झारखंड की संज्ञानात्मक विकास हेतु प्रतिबद्ध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख माननीय मंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी। साथियों, झारखंड में भाषाई विविधता काफ़ी समृद्ध है और 3 प्रमुख भाषाई परिवारों की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। इसमें द्रविड़ परिवार में उरांव लोगों की भाषा कुड़ुक, माल्तो, ऑस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवारों में मुंडारी, संताली, हों, खड़िया, असुरी, भूमिज, बिरहोर, इंडो आर्य परिवार में सदानी समूह में नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनियाँ शामिल हैं। लेकिन भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार झारखंड की कई छोटी जनजातीय भाषाओं के सक्रिय वक्ताओं की संख्या कुछ हजार के नीचे आ गई है और उसमें भी बच्चों की भागीदारी घटी है। विशेषकर शहरों में बसने वाले परिवारों में भाषाई व्यवहार बदल गया है। क्षेत्रीय अध्ययन के अनुसार शहरी आदिवासी परिवारों के 60 से 70% बच्चे जनजातीय भाषा की जगह हिंदी, अंग्रेजी बोल रहे हैं। साथियों, आप समझ सकते हैं कि आदिवासी भाषा लुप्त होने की कगार पर तो नहीं है, लेकिन रेड डेटा सूची में शामिल किया जा सकता है। बिरहोर, असुरी, मालतो जैसी जनजातीय भाषा भी समिति समुदाय तक सिमट गई है। सदानी भाषाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। जनजातीय भाषा की पढ़ाई शोध का दायरा सीमित। झारखंड में भाषाई अध्ययन के लिए रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा अध्ययन की औपचारिक व्यवस्था की गई है। यहाँ कई झारखंडी भाषाओं में स्नातकोत्तर स्तर तक पाठ्यक्रम चलाए गए। साथियों, आप अनुभव भी कर सकते हैं, यह देश में अपने प्रकार का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रयोग रहा, जहां एक साथ अनेक जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को मंच मिला। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इन विभागों में नामांकन की तुलना में शोध प्रकाशनों और मानकीकृत पाठ्य सामग्री की संख्या अभी भी सीमित है। देश के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को भी आदिवासी भाषा संस्कृति के विषय में जरूर अपने संज्ञान में लेना चाहिए। भाषा के लिए केवल पाठ्यक्रम में नहीं बल्कि शब्दकोश, व्याकरण, कॉर्पस निर्माण और डिजिटल अभिलेखन आवश्यक होता है। जिस देश में काम अपेक्षाकृत धीमा है, 80% झारखंडी भाषाओं का साहित्य मौखिक स्वरूप में, झारखंडी भाषाओं का करीब 80% पारंपरिक साहित्य मौखिक स्वरूप में है। लोक कथा, लोकगीत, अनुष्ठानिक मंत्र, कहावतें और कथाएं मौखिक परंपरा समृद्ध तो हैं,
लेकिन संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील है। यदि रिकॉर्डिंग, लिप्यंतरण और प्रकाशन न हो तो सामग्री पीढ़ी के साथ समाप्त हो सकती है। पिछले 100 वर्षों में मिशनरियों और विदेशी भाषाविद ने कई भाषाओं के व्याकरण और शब्दकोश तैयार किया। इससे भाषाओं को लिखित आधार मिला। वर्तमान समय में यूरोपीय विश्वविद्यालय में भी झारखंडी भाषाओं पर शोध जारी है। इनके अथी यह इनके अकादमिक महत्ता का संकेत है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि झारखंड के लोग, झारखंड के जनजाति, झारखंड के धरती पर रहने वाले हर जनमानस झारखंडी भाषा, संस्कृति को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनैतिक रूप के साथ साथ तार्किक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से कहीं न कहीं झारखंडी भाषा और आदिवासी भाषा संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं। अतः आप सभी देशवासियों और झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत उन सभी शिक्षक और शिक्षकेतरों से मेरा अपील है कि झारखंड के भाषा संस्कृति को बचाने हेतु जरूर एक कदम आगे बढ़ें।